डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रहे होंगे। अपनी क्लास शुरू करने से पहले कुछ सुंदर लाइंस कहूँगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज का टॉपिक है, अब अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो आज जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश की कला में योगदान देने वाले कलाकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कला में योगदान देने वाले आधुनिक कलाकार, उनके बारे में बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हम असित कुमार हालदार के बारे में बताएंगे। अब इनका जन्म विशेषकर याद रखना है। इनका जन्म जो हुआ था वो 10 सितंबर 1890 ईस्वी जोड़ा साँकू कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोड़ा साँकू कलकत्ता में। और ये डेट याद रखना, 10 सितंबर 1890 ईस्वी को। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिस्ट हैं उनका डेट भी याद रखनी है। और इनका जो निधन हुआ था वो 13 फरवरी 1964 को लखनऊ में। ठीक है, फिर इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? कला की शिक्षा ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, इनके कला गुरु जिससे शिक्षा ली थी वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। और 1925 ईस्वी में ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल प्रधानाचार्य बने थे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल कौन बने थे? वो असित कुमार हालदार 1925 में। ये डेट भी पूछी जाती है, सन पूछा जाता है कि किस सन में बने थे। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट है कि कलाकार के रूप में जो है इन्होंने ये क्या थे? ये मुख्यतः तो चित्रकार थे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये कवि भी थे, विचारक और शिक्षक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके बारे में देखेंगे हम। इनकी जो अनुकृतियाँ जो एक सेकेंड, इन्होंने इन जो अनुकृतियाँ यानी कि जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी वो 1910 ईस्वी में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में 1910 ईस्वी में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में नंदलाल बोस के साथ अजंता गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई। 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी, जो भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली में सुरक्षित है। किसके साथ मिलकर? समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर। और 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई, जो ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये जो 3 गुफा की इन्होंने प्रतिलिपियाँ बनाई थी, अजंता गुफा की सबसे पहले, फिर जोगीमारा गुफा की, फिर बाघ गुफा की। तो ये इनकी जो है कौन से सन में बनाई थी? 1910 में सबसे पहले अजंता की बनाई थी ना, तो 1910 में अजंता गुफा की नंदलाल बोस के साथ मिलकर, और किसके अध्यक्षता में? लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में। और 1914 में जोगीमारा गुफा की जो प्रतिलिपि बनाई थी समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर। और ये जो प्रतिलिपि है जोगीमारा वाली, वो भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली में सुरक्षित है, ये ध्यान रखना। और 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई, ये ग्वालियर के गुजरी संग्रहालय में है। तो गुजरी महल संग्रहालय अगर पूछा जाए कहाँ है, ये ग्वालियर में है, तो वहाँ पे बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ सुरक्षित हैं इनकी। तो इन्होंने 1910 में बनाई थी अजंता गुफा, फिर 1914 में जोगीमारा और 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। अच्छे से साथ ही आप भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और अब इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। तो इनकी जो बुक्स हैं, एक सेकेंड, इन्होंने जो किताबें लिखी है वो है इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ये याद रखिएगा। ललित कला की धारा, ठीक है, एक सेकेंड, आर्ट एंड ट्रेडिशन, और गौतम गाथा, और इंडियन कल्चर एट ग्लांस, और रूपदर्शिका। ठीक है, एंड तो इनकी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ललित कला की धारा, आर्ट एंड ट्रेडिशन, गौतम गाथा, इंडियन कल्चर एट ग्लांस, और रूपदर्शिका। ये बुक्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि ये रूपदर्शिका पूछी गई है, ललित कला की धारा, ठीक है, और आर्ट ट्रेडिशन, ये जो है एग्ज़ाम में
ये क्वेश्चंस आए हैं, किसने लिखी? असित कुमार हालदार की हैं ये। और असित कुमार हालदार ने बाग के गुफा संख्या 4, जिसको रंग महल भी कहते हैं, बाग की गुफा संख्या 4 को रंग महल कहते हैं, तो इनके चित्र जो है वो इनकी पुस्तक जो है ललित कला की धारा में प्रकाशित करवाया था, ठीक है, हालदार ने। और इन्होंने और कौन से उल्लेखनीय कार्य किए थे? असित कुमार हालदार लखनऊ में बास चित्र कला शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। तो लखनऊ में बास चित्र कला शैली के जन्मदाता कौन थे? असित कुमार हालदार। असित कुमार हालदार की शैली कैसी थी? गीतात्मक थी, क्योंकि उनके चित्रों पर काव्य का प्रभाव पड़ा था क्योंकि ये कवि भी थे ना, तो उसी लय में ये जो क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। और ये जो हालदार थे ना, लौसिक तकनीक विकसित की थी इन्होंने। लौसिक तकनीक का क्या मतलब होता है? वो होता है कि लकड़ी जो होती है ना, उस पर लाख से वार्निश करके, ठीक है, जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे लौसिक तकनीक कहते हैं। लकड़ी पर लाख से वार्निश करके जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे कहते हैं लौसिक तकनीकी। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति की बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति किसने बनाई है? असित कुमार हालदार ने बनाई है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद संग्रहालय में हालदार आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें इनकी कृतियाँ सुरक्षित हैं। तो क्वेश्चंस ये पूछेंगे कि हालदार आर्ट गैलरी कहाँ है? वो इलाहाबाद संग्रहालय में ही है, ठीक है। ये गैलरी इलाहाबाद संग्रहालय में हालदार आर्ट गैलरी है। इसमें इनकी कृतियाँ जो हैं, इन्होंने जो बनाई हैं चित्र वगैरह, और वो वहाँ सुरक्षित है, पेंटिंग वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या है कि वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में असित कुमार हालदार की एक प्रतिमा भी प्रदर्शित है। मतलब इनके खुद की एक प्रतिमा मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे प्रदर्शित है, रखी हुई है इलाहाबाद संग्रहालय में वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट 1914 ईस्वी में हालदार ने ध्रुव नामक एक प्रसिद्ध चित्र बनाया। कब बनाया था? 1914 में, और जिसे मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट पुस्तक में प्रकाशित किया। जो ये चित्र था ध्रुव चित्र, वो कौन सी पुस्तक में इसको प्रकाशित किया गया? पुस्तक का नाम याद होना चाहिए, मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हालदार की मधुरता का महान स्मारक, जिसका नाम क्या है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। महान स्मारक को क्या कहते हैं? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की लौ नामक चित्र है। ये क्या है? एक चित्र, ठीक है, पेंटिंग है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत की लौ। ये हालदार की मधुरता का महान स्मारक है। अच्छा, नेक्स्ट अब इनके बारे में, इनके जो है पेंटिंग जो इन्होंने बनाई थी इम्पोर्टेंट, वो पेंटिंग के बारे में बताया गया है। देखो प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से चित्र थे? एक सेकेंड, जैसे कुड़ाल, जगई मगई, चौराहे पर, नमाज, रहस्य, सह अस्तित्व, अकबर एक महान निर्माता, छितेंद्र नाथ मजूमदार का व्यक्ति चित्र, ठीक है, छितेंद्र नाथ मजूमदार का व्यक्ति चित्र। तो जगई मगई, ये कुड़ाल, ये भी पूछे गए हैं, ये चित्र पूछे गए हैं। कुड़ाल, जगई मगई, चौराहे पर, नमाज, रहस्य, सह अस्तित्व, अकबर एक महान निर्माता, छितेंद्र नाथ मजूमदार का व्यक्ति चित्र बनाया इसने असित कुमार हालदार ने, ठीक है। और इन्होंने अकबर का अकबर एक महान निर्माता नाम का एक जो है चित्र बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो अब पढ़ेंगे हम कौन से कलाकार के बारे में? छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में, ओके। तो अब जो है इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 31 जुलाई 1891 में मुर्शिदाबाद जिले के जगताई ग्राम पश्चिम बंगाल में हुआ। छितेंद्र नाथ मजूमदार का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1891 मुर्शिदाबाद जिले के जगताई ग्राम जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये भी आ चुका है क्वेश्चंस। इनका निधन कब हुआ था? 9 फरवरी 1975 को। कहाँ पे? इलाहाबाद में। शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा हुई थी। और इनके जो कला गुरु थे वो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और अन्य नाम छितेंद्र नाथ मजूमदार को और क्या क्या बोलते हैं जो है और इनको हम, ये इम्पोर्टेंट है, अन्य नाम याद रखना। इन्हें चैतन्य सिद्ध संत चित्रकार भावों का सम्राट कहते हैं। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कहते हैं, संत चित्रकार और भावों का सम्राट कहते हैं, ठीक। अब इनका अध्यापन और अध्यक्ष रहे थे कहाँ के, ये देखना है, कहाँ पे इन्होंने अध्यापन का काम किया था, ठीक है। देखिए अब
1942 से 1964 ईस्वी तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है 1942 कब से कब तक, तो 1942 से 1964 तक। ठीक है, 1942 से 1964 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के, कई डिपार्टमेंट होते हैं ना हर यूनिवर्सिटी में, तो ये कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में रुचि कला विभाग की स्थापना करी थी। ठीक, रुचि कला विभाग की स्थापना जो की थी, किसने की थी? छतेंद्रनाथ मजूमदार ने। अब चित्रों का विषय, किस विषय पर ये चित्र बनाते थे? वैष्णव धर्म पर, राधा कृष्ण से संबंधित चित्र। ठीक है, वैष्णव धर्म विषय पे, वैष्णव धर्म पे। और ये बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु जो थे ना, उनसे ये प्रभावित थे। चित्रण पद्धति किस तरह की थी? ये जल रंग पद्धति में, यानी बास पद्धति कहते हैं जल रंग को, हैं, उसमें ये कार्य करते थे, चित्र बनाते थे, साथ में ये टेम्पेरा माध्यम में भी करते थे, चित्रण करते थे। अब नेक्स्ट है अन्य उल्लेखनीय कार्य के बारे में इनके देखते हैं और क्या क्या काम किया इन्होंने। देखिए, एक सेकेंड, इन्होंने बिहार की एक ड्रामा समूह यात्रा दल, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि ये यात्रा दल क्या है? ये ड्रामा समूह है। इसके लिए एक मंच सज्जा का काम किया था छतेंद्रनाथ मजूमदार ने। ठीक है, छतेंद्रनाथ मजूमदार ने गीत गोविंद नामक चित्रावली इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। ठीक, प्रमुख कला समीक्षक जया अप्पासामी के अनुसार छतेंद्रनाथ के रंग व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों का क्या होता है? आभास होता है। किसके? रंग और रेखाओं में। तो जो मध्यकालीन कवि थे ना, उनका आभास होता है। इसी बात किसने कही थी? ये कला समीक्षक हैं जया अप्पासामी। ठीक, नेक्स्ट इनके प्रसिद्ध चित्र के बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र, एक सेकेंड, इनके जो प्रसिद्ध चित्र थे, चैतन्य का गृह त्याग, ये सुरक्षित कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में। नेक्स्ट इनका जो प्रसिद्ध चित्र था बालक ध्रुव की तपस्या। नेक्स्ट है गीत गोविंद, चित्र श्रृंखला बनाई थी इन्होंने एक गीत गोविंद के नाम से। ठीक है, गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी थी ना, तो उसकी इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई थी। और राधा जो है वो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, राधा पेंटिंग इनकी। पालित मृग इम्पोर्टेंट है, पालित मृग भी एक चित्र बनाया। एक रासलीला, ठीक है, 1926 में। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, रासलीला। तो 2 भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी, तो वहाँ पे सुरक्षित है 2 इनके चित्र, एक तो चैतन्य का गृह त्याग, दूसरा राधा। और एक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, उसका नाम क्या है? रासलीला। ठीक है, और जो इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई थी वो गीत गोविंद की बनाई थी, और एक पेंटिंग बालक ध्रुव की तपस्या और पालित मृग। ठीक है, अब नेक्स्ट है वीरेश्वर सेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वीरेश्वर सेन, वीरेश्वर सेन। अब इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1897 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ, और इनका निधन भी कोलकाता में 1974 10 सितंबर 1974 को हुआ। इनकी शिक्षा 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1921 में। ठीक है, शिक्षण कार्य इन्होंने प्रोफेसर के रूप में, अंग्रेजी के प्रोफेसर बने थे। कहाँ? बिहार नेशनल कॉलेज पटना। ठीक है, बिहार नेशनल कॉलेज है पटना में, वहाँ पे ही अंग्रेजी की प्रोफेसर बनी थी। कब से कब तक? 1923 से 1925 तक। अच्छा, और प्रधानाचार्य जो बने थे वो लखनऊ कला विद्यालय के, ये वीरेश्वर सेन प्रधानाचार्य बने 1926 से 1952 ईस्वी तक रहे थे लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य। ठीक है, तो पहले प्रधानाचार्य कौन थे? असित कुमार हालदार, जो 1925 में बनी थी। अब वीरेश्वर सेन दूसरे प्रधानाचार्य। ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय के, ये 1926 में बने हैं और 1952 तक रहे थे। चित्रों की विशेषता क्या थी? ये इनकी जो चित्रों की विशेषता थी वो अत्यंत छोटे आकार, मतलब पोस्ट कार्ड आकार के, जिस पोस्ट कार्ड छोटा होता है ना उसी आकार के चित्र बनाती थी ये। ठीक, अच्छा, अब अन्य इनके उल्लेखनीय कार्य के बारे में देखते हैं। अच्छा, अन्य उल्लेखनीय कार्य क्या है? वीरेश्वर सेन का अंतिम चित्र लघु चित्र ही था। अंतिम चित्र इनका वीरेश्वर सेन का क्या था? एक लघु चित्र ही था, जिसका शीर्षक क्या था? किस शीर्षक से चित्र बनाया था? कि प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। इस शीर्षक से उन्होंने एक लघु चित्र बनाया था, ये इनका अंतिम चित्र था। ठीक है, इसमें एक सन्यासी जो है खामोशी की कामना करता है, ये चीज़ दिखाई कि एक सन्यासी खामोशी कामना करता है। ये
हाँ, नेक्स्ट इन्होंने एक मिनट और उन्होंने क्या किया था, एक प्रसिद्ध चित्र बनाया पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, जो जल रंग माध्यम में निर्मित है। यह चित्र राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में सुरक्षित है। तो वीरेश्वर सेन ने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, ये किस माध्यम में बना है, जल रंग माध्यम में, और कहाँ सुरक्षित है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। नेक्स्ट है कि सेन साहब मतलब वीरेश्वर सेन जो हैं, एक मिनट, वीरेश्वर सेन दृश्य चित्र यानी कि सहरा चित्र भी बोलते हैं कि दृश्य चित्र को वो प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, कौन, वीरेश्वर सेन। और वीरेश्वर सेन बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार थे। क्वेश्चन आता है कि बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार किसको माना जाता है, वो है वीरेश्वर सेन को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कला इतिहासकार बी.एन. गोस्वामी ने, जो बी.एन. गोस्वामी थे वो कला इतिहासकार थे, सॉरी ये कौन थे, कला इतिहासकार थे। बी.एन. गोस्वामी ने शीर्षक स्वर्ग और पृथ्वी हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन नामक प्रदर्शनी 2010 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में लगाई थी। तो क्या कि जो ये बी.एन. गोस्वामी जो थे ना, कला इतिहासकार थे, बी.एन. गोस्वामी ने एक क्या लगाया था, प्रदर्शनी, किस नाम से प्रदर्शनी लगाई थी, स्वर्ग और पृथ्वी हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन। ठीक है, और ये कहाँ पे लगाई थी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, और वो भी कब, 2010 में। ठीक है, अब वीरेश्वर सेन की आप देखेंगे इनके प्रमुख चित्र क्या थे। प्रमुख चित्र, आत्मबोध, एक चित्र इनका था आत्मबोध, दूसरा था पुनर्जीवन, फिर प्रकाश का आह्वान, फिर अछूती हिमशिलाएँ और स्नानार्थी। ठीक है, और नेक्स्ट है तीर्थ यात्री, योद्धा और संत, एक योद्धा था और योद्धा और संत एक साथ ही है। ठीक है, तो आत्मबोध, पुनर्जीवन चित्र, एक चित्र वीरेश्वर सेन का आत्मबोध हो गया, पुनर्जीवन, प्रकाश का आह्वान, अछूती महिलाएं, स्नानार्थी, तीर्थयात्री और योद्धा और संत। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट कलाकार हैं वो हैं ललित मोहन सेन। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 1900 में, कहाँ पे, नदिया जिला जो पड़ता है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 1900 में इनका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1954 लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। इनकी शिक्षा 1912 से 1917 ईस्वी तक जो है ललित कला में डिप्लोमा लखनऊ, कहाँ से लिया था, ललित कला में डिप्लोमा लखनऊ कला विद्यालय से। ठीक, इनके कला गुरु कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जो कला गुरु थे कौन थे, वो अंग्रेज शिक्षक थे नेथेलियल हार्ड। ठीक, नेथेलियल हार्ड। और इनके अन्य उल्लेखनीय कार्य देखते हैं। ललित मोहन सेन ये मुखाकृति चित्रण किया करते थे, तैल रंगों, मुखाकृति चित्रण, तैल रंगों में भूखंड चित्रण करते थे, और कास्ट इनग्रेविंग चित्रण में पारंगत थे ये। ठीक है, मुखाकृति चित्र बनाते थे और भूखंड चित्रण, वो भी तैल रंग में, और कास्ट इनग्रेविंग। ठीक, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी, ललित मोहन सेन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी की बात हो रही, उत्तर प्रदेश में ग्राफिक विधा की शुरुआत की थी ललित मोहन सेन ने। ठीक है, अच्छा अब क्या सम्मानित पद, किस पद पे रहे हैं ये देखिए। 1926 ईस्वी में ये अधीक्षक रहे हैं, ड्राइंग टीचर क्लास लखनऊ के अधीक्षक रहे हैं 1926 में। ठीक, 1942 में अधीक्षक रहे हैं शिल्पकला विभाग लखनऊ, ये याद रखना, 1942 में। और 1945 से 1954 ईस्वी तक ये प्रिंसिपल रहे हैं कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ के। ठीक है, और इन्होंने जो चित्र बनाए थे, स्नान गृह बास माध्यम में, पनिहारिन मोनोक्रोम है ये, और ग्राम दृश्य लिनोकट, पतझड़, चिंतन, बालिका पेन पेंसिल से बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने ये चित्र बनाए थे। कौन कौन से, किसकी बात हो रही है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बताइए, ललित मोहन सेन के बारे में। इन्होंने जो चित्र बनाए थे, स्नान गृह, पनिहारिन, ग्राम दृश्य और पतझड़, चिंतन, बालिका। ठीक है, बालिका जो इन्होंने चित्र बनाया था वो पेन पेंसिल से बनाया था, पनिहारिन मोनोक्रोम और ग्राम दृश्य लिनोकट। ठीक है, अब नेक्स्ट सुधीर रंजन खासगीर, इन्हें हिंदू वैद भी कहते हैं। ठीक है, हिंदू वैद कहते हैं इन्हें। अब जो है जन्म इनका कब हुआ था, 1907 में, 24 सितंबर 1907 को चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म बांग्लादेश चटगांव में हुआ था। निधन
6 जून 1974 को कलकत्ता में इनका निधन हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इनकी शिक्षा जो हुई थी वो कला भवन शांति निकेतन में। कला गुरु इनके नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी थे। सुधीर रंजन खासगीर, ठीक है, इनके जो कला गुरु कौन थे? नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। और इनका शिक्षण कार्य इन्हें 1936 से 1955 तक दून स्कूल देहरादून जो पड़ता है उत्तराखंड, ठीक, उत्तरांचल कहते थे, कि प्रथम कला शिक्षक बने थे ये। ठीक है, 1936 में, 1955 तक रहे और 1956 में प्रधानाचार्य बने ये कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ के। ठीक है, पहले ये कला शिक्षक कहाँ के थे? दून स्कूल, जो कहाँ है? देहरादून में है। तो वहाँ 1936 से 55 तक और 1956 में ये कहाँ कला एवं शिल्प जो विद्यालय लखनऊ वाला है उसमें ये प्रधानाचार्य बनी थी। और फिर 1957 में इन्हें पद्मश्री, ठीक है, इन्हें मिला पद्मश्री। ठीक, अच्छा, अब एक सेकेंड, क्या हो रहा है? अब इसमें इनका चित्र संग्रह के बारे में देखते हैं। इनके चित्र कहाँ कहाँ संग्रहित हैं। इनका जो चित्र है वो इलाहाबाद, कहाँ है? इलाहाबाद म्यूज़ियम इलाहाबाद में, राज ललित कला अकादमी लखनऊ में और मॉडर्न आर्ट गैलरी दिल्ली में। ठीक है, इलाहाबाद, लखनऊ और कहाँ पे है? दिल्ली। तो इलाहाबाद में कहाँ? इलाहाबाद म्यूजियम में, लखनऊ में राज ललित कला अकादमी में और दिल्ली में मॉडर्न आर्ट गैलरी में। ठीक, नेक्स्ट, इनके चित्रों की विशेषता क्या थी? इनकी चित्रों की विशेषता जो थी लयात्मकता, तुलिकाघात और टेक्सचर का मौलिक प्रयोग हुआ है। इनके चित्रों में लयात्मकता, तुलिकाघात और टेक्सचर का मौलिक प्रयोग। और इनके कार क्या थे? लेखनीकार सुधीर रंजन खासगीर को लखनऊ विद्यालय का सूर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आ भी चुका है कि लखनऊ विद्यालय का सूर किसको कहते हैं? सुधीर रंजन खासगीर को। खासगीर के उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार के रूप में भी देखा जाता है। उत्तर यूपी के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार कौन? खासगीर। खासगीर की चित्रकला भारतीय शैली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी चित्रकला किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय शैली। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध इनकी मूर्ति शिल्पी, इन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई थी, प्रतिमाएं, कौन कौन सी मूर्ति बनाई थी? एक तो माँ और शिशु, ठीक है, दूसरी डॉटर ऑफ द सॉइल और घोड़ों की रेस, ये मूर्ति इन्होंने बनाई थी। मूर्ति कौन सी? माँ और शिशु नाम से और डॉटर ऑफ सॉइल और घोड़ों की रेस। और प्रसिद्ध चित्र जो इन्होंने चित्र भी बनाए वो हैं, एक तो बाउल डांस, ये तो चित्र श्रृंखला है किसकी? सुधीर रंजन खासगीर की, ये है बाउल डांस चित्र श्रृंखला। आदिवासी नृत्य और रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? सुधीर रंजन खासगीर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मूर्ति थी ना वो किसने बनाई थी? असित कुमार हालदार। अच्छा, आदिवासी नृत्य जो है वो चित्र, आदिवासी नृत्य चित्र किसने बनाया? सुधीर रंजन खासगीर ने। ओके, अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ इसके जो बचे हुए कलाकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।